सावन महीना 2026 में किसी भी दिन अगर संतान प्राप्ति के लिए यह कार्य किए जाए तो निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है और पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध होती है। सावन महीना साल का सबसे शक्तिशाली महीना है। शिव आराधना के लिए पति पत्नी मिलकर अगर शिव पूजन करते हैं या कोई व्रत संकल्प के तहत करते हैं तो निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है, क्योंकि महादेव की पूजा स्वयं श्री कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी ने की थी। आप सभी जानते होंगे। हर स्वरूप में वंश वृद्धि सौभाग्य के लिए माता सीता ने माता गौरा का पूजन किया था। आप सब जानते होंगे इस दिन की महत्वता, इस महीने की महत्वता। ये महीना हर एक दिन अपने आप में अद्भुत है और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए सहायक जाना जाता है। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। घर पर रहकर सरल भाव सच्चे मन से महादेव द्वारा प्रदत्त हैं सारी चीजें और उन्हीं को समर्पित है सब चीजें। तो आप सच्चे भाव सच्चे मन से पति पत्नी दोनों साथ में करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले तो कोशिश करें कि सावन सोमवार व्रत या पशुपति व्रत या प्रदोष व्रत या आप सभी जैसे 16 सोमवार व्रत आप संतान प्राप्ति के तहत संकल्प लेकर करें। कैसे लेना होता है? सरल विधि से किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। दाहिने हाथ में आप पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, हे माँ गौरी, मैं संतान प्राप्ति के निमित्त यह व्रत करने जा रही हूँ। अपने स्थान का स्मरण कर आप मेरी कामना सावन सोमवार में पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री चरणों में प्रभु जी के हाथ की तरफ से छोड़ा जाता है सामग्री, आप छोड़ दीजिए उंगलियों की सहायता से। इस तरह से आप संकल्प लेकर कोई भी व्रत किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु संकल्प के तहत कोई ना कोई शिव पूजा का इस महीने आप संकल्प लीजिएगा। दूसरा सबसे सरल काम, इस महीने आप सरल विधि से पंडित जी को बुलाकर संतान प्राप्ति के तहत मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि होती है। स्वयं से भी अगर सावन महीने में रोज या किसी विशेष तिथि जैसे प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि और जो मंगला गौरी व्रत होते हैं, प्रदोष इत्यादि जो सावन सोमवार होते हैं, इनमें अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो आप मिट्टी में जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र या अपने ही घर के गमले में एक मिट्टी में आप थोड़ा कच्चा दूध डालें, थोड़ा घी डालकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो सबसे ज्यादा वंश वृद्धि की इसमें संभावना होती है। सावन महीने में कभी भी किसी भी दिन यह उपाय किया जा सकता है। इसके साथ साथ अपने घर के मंदिर में सरल तरीके से संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए सावन महीने में रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया जाए ना, तो इससे वंश वृद्धि होती है, सौभाग्य होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है और नवग्रहों की दशा सुधरती है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं, शिव महापुराण में वर्णित है, घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? घृष्णेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल अपने एक एक हाथ में आप एक एक लोटा जल लीजिए और तुम्रुकेश्वर महादेव की जय, घृष्णेश्वर महादेव की जय कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आप प्रयत्न करें। पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, थोड़ा जल प्राप्त कर ग्रहण करें और अपने घर के द्वार और अपने घर पर भी यह जल का छिड़काव किया जाए तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो करके देखिएगा, सावन महीने में इसका परम सुख है। और इन जो मैं उपाय बता रही हूँ, एक में से 1-2 भी कर लेते हैं ना तो लाभ मिलता है। कोई भी मन में दुविधा हो, शंका हो, आपका चैनल है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं महादेव और माँ पार्वती से प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को सुने, समझे और शेयर करें, महादेव उनके घर में वंश की वृद्धि देना, पुरुषों की जेब कभी खाली ना रहे, महिलाओं की झोली कभी खाली ना रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। तो सावन महीने में कभी भी किसी भी दिन इन उपायों को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सावन महीने में अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि बेलपत्र का पौधा लगाने का उपाय अपने घर के कहीं भी प्रांगण में या किसी शिव मंदिर प्रांगण में, जो सावन का महीना है वंश वृद्धि के तहत, क्योंकि पितृदोष मुक्ति के लिए ज्योतिष में सबसे अच्छा उपाय है कि आप बेलपत्र का पौधा लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं और उसे कच्चे दूध से सींचे, रोज दीपदान करें। कोई आपके लगाए हुए बेलपत्र में से एक भी पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाता है ना, तो इससे आपको शिव पूजा का फल मिलता है, वंश पितृदोष मिटता है, तो वंश वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। तो सावन महीने में एक दिन आप कभी भी किसी भी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा जरूर से ही लगाइएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो सावन महीने में बेलपत्र का पौधा आपको
आपको जरूर लगाना है। इनमें से 1-2 काम आप जरूर करें। इसके साथ साथ एक चावल के दाने का उपाय, जैसे कि शिव पूजा बहुत विशेष मानी जाती है, कभी भी आप कर सकते हैं या पूरे सावन महीने में नियम ले सकते हैं कि सुबह आप विधि विधान से शिव पूजा करेंगे, फिर आप एक चावल का दाना वंश वृद्धि के तहत अपनी झोली में रखेंगे, अर्थात अपने आंचल में या सूट या साड़ी के पल्लू में रखेंगे। एक परिपूर्ण चावल का दाना पूरा दिन रखेंगे और फिर शाम के समय इस चावल के दाने को प्रदोष काल में, क्योंकि महादेव मां पार्वती भ्रमण पर निकलेंगे, तो आपको शिवलिंग पर सावन महीने में समर्पित करना है। ठीक है, कहीं कुछ भी समझ में ना आए ना, आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ सावन का हर एक दिन महत्वपूर्ण है। गुरुजी कहते हैं वंश वृद्धि के दिन, सावन के पहले दिन और सावन के अंतिम दिन एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कहकर वंश वृद्धि के तहत माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर एक बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं प्रथम दिन सावन के और अंतिम दिन, तो वंश वृद्धि होना निश्चित है। तो सावन महीने में नियम बांध लीजिए कि ये काम आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ सावन महीने में इतने सारे उपाय किए जा सकते हैं ना, आप किसी भी स्वरूप में, भले ही उपाय को नहीं मानते या कुछ भी आप नहीं मानते, तो सामान्य शिव पूजा भी सावन महीने में बहुत फल देती है। प्रार्थना कहीं नहीं जाती जी। शिव पार्वती से आप बैठकर प्रार्थना करें। शिव मंदिर में शिव पूजा के तहत आप जो भी कामना करेंगे कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब दिया हुआ है, मेरी झोली भर दीजिए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए शिव पूजा करते हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको वो प्रदान करता है। तो सावन महीने में ज्यादा से ज्यादा शिव पूजा करें, तो अपनी मनोकामना जरूर करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध गौ माता का चढ़ाएं जरूर, और संतानेश्वर महादेव का इसमें आप नाम लीजिएगा। ठीक है जी, कमेंट्स में हर हर महादेव, संतानेश्वर महादेव की जय लिख दीजिए। साथ के साथ 3 दीपक का नियम ले लीजिए। एक तो सावन महीने में रोज बेलपत्र वृक्ष का पूजा करेंगे, सुबह दीपदान भी करेंगे, शाम को सिर्फ दीपदान आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में करेंगे। दूसरा दीपक आप शिव मंदिर में लगाने का नियम बांध लीजिए। तीसरा दीपक आप अपने घर के द्वार पर लगाने का नियम बांध लीजिए। आप मंदिर नहीं जा सकते शिव मंदिर, तो शिव ज्योति अर्थात एक दीपक जिसमें गोल बत्ती रखनी है, अपने मंदिर में शिव ज्योति के नाम से अर्थात महादेव के नाम से एक अलग से महादेव के समक्ष वंश वृद्धि के निमित्त आप जरूर लगाएं। आप अन्य देवी देवताओं के निमित्त अन्य दीपक लगाएं, परंतु महादेव के निमित्त एक शिव ज्योति जरूर से ही लगाइएगा। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो ना, तो आप पूछ सकते हैं। सावन महीने में अन्य भी कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि गुरुजी बताते हैं शिवलिंग पर 108 वस्तु रोज चढ़ाने का नियम। जैसे सोमवार के दिन 108 चावल चढ़ा सकते हैं, मंगलवार के दिन लाल फूल चढ़ा सकते हैं, मंगल से इसका संबंध होता है। बुधवार के दिन 108 की संख्या में हरा मूंग आप चढ़ा सकते हैं। आप गुरुवार के दिन रोज नियम से 108 की संख्या में चने दाल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप जो शुक्रवार है उस दिन लाल फूल या कमल गट्टे की जो जल होता है उसे, इसके साथ साथ शनिवार के दिन लौंग, काली मिर्च, काले तिल इत्यादि। कुल मिलाकर गुरुजी कहते हैं सावन महीने में 108 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने का आप नियम बांध लीजिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो आपको तंग कर रहे हैं उनका निदान होगा और खूब खूब खुशियां मिलेंगी। तो सावन महीने में आप नियम के तहत इन कार्यों को करें, लाभ होगा जी। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है। इस महीने साधारण सी शिव पूजा, सामान्य व्रत, सामान्य मंत्र और सबसे श्रेष्ठ शिव उपासना, शिव मंदिर में की गई झोली पसारने का कार्य महादेव सुनते हैं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ को घिसकर अगर बिल्व चंदन बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, श्रृंगारित किया जाए, तो इससे भी वंश वृद्धि होती है। घर का कोई एक सदस्य भी करता है, महादेव से मांगता है, तो वह जरूर से ही देते हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो पूछें। मैं महादेव मां पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि महादेव सब भक्तों की सुनिए, आप सबको देने वाले हैं, आप नहीं सुनेंगे तो आखिर कौन सुनेगा। प्रिय श्रोताजनों, हर हर महादेव। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।